आदाब, नमस्ते। मैं हूं सैयद अली तकवी और आप देख रहे हैं द यूरेट न्यूज़। उच्च पदों पर जाने की ख्वाहिश सभी की होती है और उच्च पदों पर जाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और इम्तिहानात से पास होकर के उच्च पद तक इंसान पहुंचता है। लेकिन हालिया वक्त में जिस तरीके से उच्च पदों पर बैठे हुए लोगों के द्वारा बयानात जारी किए जा रहे हैं वो अफसोसनाक हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि जो लोग उच्च पदों पर बैठे हैं उनको क्या हो गया है, वो कैसी बातें कर रहे हैं, कैसे शब्दों का चयन कर रहे हैं। जब एक साधारण जीवन में इंसान गलत शब्दों का प्रयोग करता है या किसी के ऊपर दोषारोपण करता है तो एक हंगामा बर्पा हो जाता है, मारपीट की नौबत आ जाती है। लेकिन उच्च पदों पर बैठे हुए लोग जिस तरीके से भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी सरकारी उच्च पदों पर बैठे हुए एक ज़िम्मेदार पद पर बैठने के बाद जिस तरीके से भाषा का इस्तेमाल करके बयानात जारी कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक है। दूसरे पहलू ये है कि सरकारी स्तर पर जो काम करने वाले लोग हैं, जो लेटर ड्राफ्ट करने वाले लोग हैं, आखिर वो कैसे लोग हैं कि जिनको शब्दों के चयन का महत्व नहीं पता है। हम बात कर रहे हैं मुहर्रम की गाइडलाइंस की। जो भी गाइडलाइंस आई, जो भी पाबंदी आयद की गई वो अपनी जगह पर है, लेकिन बहुत ही काबिल गौर बात यह है कि पिछले कुछ वक्त में जिस तरीके से कोरोना ने कहर बरपाया, उस वक्त जो चुनाव का माहौल बंगाल में था और ज़बरदस्त चुनावी प्रक्रिया वहाँ पे चल रही थी, उस पर कोई गाइडलाइन या कोई रोक नहीं हुई। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में जो पंचायती चुनाव हुए, उन पंचायती चुनाव में क्या हुआ ये आप सबको पता है, कहीं कोई रोक टोक नहीं है। उसके बाद अब जब कोरोना के ऊपर नियंत्रण हो चुका है, सरकार कह रही है कि कोरोना से पूरी तरह से निजात पाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। आज ही मुख्यमंत्री महोदय का बयान आया कि स्कूल खोलने के लिए लोग तैयारी करें, हम पूरी तरीके से कोरोना पे नियंत्रण कर चुके हैं। ये कैसा नियंत्रण है कि किसी चीज़ के ऊपर हम कहते हैं कि नियंत्रण है और किसी चीज़ के हम कहते हैं कि वहाँ पे ख़तरा है। स्कूल, कोचिंग, कॉलेज, इन सब जगहों पे अभी भी कोरोना का ख़तरा सरकार को दिखाई दे रहा है। लेकिन बाज़ार, मॉल, सड़क, जहाँ पे दिन भर लोगों की भीड़ रहती है, सड़क पर ट्रैफिक जाम रहता है, दुकानों में भीड़ रहती है, हर जगह इंसान नज़र आ रहा है, वहाँ पे कोरोना का कोई ख़तरा नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे में मुहर्रम के दिनों में जो मजलिस और जुलूस होते हैं वो चंद घंटों के होते हैं। ऐसा नहीं है कि दिन भर जो है वो एक जगह पे भीड़ खड़ी हो, बल्कि भीड़ थोड़ी देर के लिए इकट्ठा होती और वो भी चलते फिरते अंदाज में। ऐसे में समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार किन चीज़ों का एनालिसिस करके, मूल्यांकन करके गाइडलाइंस जारी करती है। इस संबंध में कल कई वरिष्ठ शिया धर्मगुरुओं ने आपत्तियां जताई हैं। आज भी ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता फ़ख्र मिल्लत मौलाना डॉक्टर यासूब अब्बास साहब ने भी बयान जारी करके सरकार के इस बयान की मजम्मत की है और मजम्मत करना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से गैर जिम्मेदाराना बयान आया है वो कहीं भी काबिले कबूल नहीं है। और पिछले 2 साल से जिस तरीके से हर चीज़ के साथ खिलवाड़ हो रहा है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो रोज़गार हो, चाहे वो धार्मिक भावनाएं हो, चाहे वो धार्मिक उत्सव हो, चाहे वो धार्मिक पूजा अर्चना हो, इबादत हो, मस्जिद हो, मंदिर हो, हर चीज़ के साथ जिस तरीके से खिलवाड़ हो रहा है वो बिल्कुल भी कतई दुरुस्त नहीं है। इस संबंध में जो मौलाना यासूब अब्बास साहब ने बयान जारी किए, आइए सुनते हैं कि मौलाना यासूब अब्बास साहब ने क्या कहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, अपने सफ़र की मसरूफ़ियात और दिन भर के प्रोग्रामों की मसरूफ़ियात के बावजूद जब मैं घर लौटा तो मैंने जो डीजीपी उत्तर प्रदेश की गाइडलाइन मुहर्रम को लेकर है, इसको मैंने बगौर पढ़ा। इसकी मैं ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड के ज़रिए से ज़बरदस्त तरीके से मदम्मत करता हूँ और ख़ाली मदम्मत ही नहीं करता हूँ, बल्कि ये जो पूरी गाइडलाइन
जो डीजीपी साहब की तरफ से सर्कुलर जारी हुआ है पूरे उत्तर प्रदेश में मुहर्रम को लेकर, जैसे लगता है कि उनके किसी वहाबी मित्र ने बैठ के इस पूरे सर्कुलर को तैयार किया है। लिहाजा ऑल इंडिया शिया मसला बोर्ड इस पूरी गाइडलाइन का भरपूर तरीके से विरोध करता है, और खाली विरोध ही नहीं करता है, कल यानी 2 अगस्त को शाम को 5 बजे ऑल इंडिया शिया मसला बोर्ड के ऑफिस बेरर्स की एक मीटिंग अवध पॉइंट पर मुनक्किद की गई है, जिसके अंदर इसके ऊपर गौर किया जाएगा। और मैं डीजीपी साहब को ये बताना चाहता हूँ कि मुहर्रम त्यौहार नहीं है, मुहर्रम मॉर्निंग है, मुहर्रम गम का महीना है। मुहर्रम में प्रॉफिट ऑफ इस्लाम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी दे के पूरे इस्लाम को, पूरे इंसानियत को बचाया है। लिहाजा मुहर्रम के साथ लफ्ज़ त्यौहार लगाने की मैं भरपूर तरीके से मदम्मत करता हूँ। और उसके अलावा जो ये बात कही गई है कि मुहर्रम के अवसर पर शिया समुदाय के द्वारा तबर्रा पढ़े जाने पर सुन्नी समुदाय, देवबंदी एवं अहले हदीस द्वारा कड़ी आपत्ति व्यक्त की जाती है। तो कहाँ तबर्रा पढ़ा जाता है? आप एक वीडियो दिखाइए जिसके अंदर मुहर्रम के ताज़िए के जुलूसों में तबर्रा पढ़ा जाता हो, जिसके अंदर शिया तबर्रा पढ़ते हुए जा रहे हों, बल्कि शिया रोते हुए जा रहे हैं, शिया मातम करते हुए जा रहे हैं, शिया अपने सर से खून बहाते हुए जा रहे हैं। ऐसे तो वीडियो मिल जाएंगे, बल्कि शिया गम मनाता हुआ जाता है, ना कि शिया तबर्रा करता हुआ जाता है। मैं इसकी भरपूर तरीके से कि हमारे यहाँ जिस फहरिस्त में नमाज है फुरूए दीन की, उसी फहरिस्त में तबर्रा है। हमारे मुक़द्दस लफ्ज़ तबर्रा को बदनाम करने पर मैं डीजीपी साहब की इस गाइडलाइन की भरपूर तरीके से मदम्मत करता हूँ। इसके अलावा जो आगे कहा गया, पतंगों एवं आवारा पशुओं पर तबर्रा लिखे जाने तथा देवबंदी अहले हदीस के फ़िरक़े के सुन्नियों के असामाजिक तत्वों द्वारा इन्हीं तरीके से अपनी खलीफाओं के नाम लिखकर प्रदर्शित करने पर इन दोनों फ़िरक़ों के मध्य व्याप्त कटुता के कारण विवाद संभावित रहता है। डीजीपी साहब, कहाँ पतंगों के ऊपर तबर्रा लिखा गया? ये तो आप काकोरी की ज़बान बोल रहे हैं। मैं भी इसी लखनऊ में रहता हूँ, ओहदे हमेशा नहीं रहते हैं। 10 डीजीपी आए और आके चले गए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अदादारी रोज़ अज़ल से हो रही है और सुबह क़यामत तक होती रहेगी। वो ऑफिसर्स हमारे लिए लायक सलाम हैं जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अदादारी में ताउन करते हैं। मैं उनकी भरपूर तरीके से मदम्मत करता हूँ, और जो अदादारी को डैमेज करना चाहते हैं या अदादारी को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। आप ये बताएं कि कहाँ पतंगों के ऊपर तबर्रा लिख के पतंगें छोड़ी गई? किसने पतंगें छोड़ी तबर्रा लिख के? पूरे उत्तर प्रदेश में एक FIR दिखाई है मुझको। मैं ऑल इंडिया शिया मसला बोर्ड के तर्जुमान की हैसियत से जिम्मेदारी से ये बात कर रहा हूँ। मैं भी गाँव-गाँव, शहर-शहर जाता हूँ। एक ऐसा वाक़या नहीं आया जिसमें किसी ने ये शिकायत की हो कि पतंगों के ऊपर शिया तबर्रा लिख के छोड़ते हैं। उसके अलावा जो ये कहा गया कि आवारा पशुओं के ऊपर आपत्तिजनक नाम लिखे जाते हैं, किस आवारा पशु के ऊपर आपत्तिजनक नाम लिखे गए? ये वेल प्लान वे में मुहर्रम से पहले फ़िक्र वाराना रंग देने की कोशिश की जा रही है उत्तर प्रदेश के डीजीपी के द्वारा। लिहाजा ऑल इंडिया शिया मसला बोर्ड इसकी भरपूर तरीके से मदम्मत करता है, क्योंकि ये इलेक्शन का मौका है और चंद महीने के बाद में उत्तर प्रदेश के इलेक्शन है। लिहाजा बहुत होशियारी से डीजीपी पूरे सूबे को शिया और सुन्नी तनाव में झोंकना चाहते हैं। लिहाजा मैं उनके इस एडवाइज़री की, उनके इस बयान की भरपूर तरीके से मदम्मत करता हूँ। इसके अलावा उनका जो ये आपत्तिजनक 4 नंबर जो पैरा है, इसके अंदर है धार्मिक जुलूसों एवं कार्यों, यौन संबंधी घटनाओं, गौवंश आदि। तो कौन सी गौ हत्या होती है? कहाँ गाय काटी जाती है? कोई एक वाक़या हुआ कि मुहर्रम के जुलूस में गाय काटी जाती हो, मुहर्रम के जुलूस में
कोई जानवर नहीं काटा जाता है, बल्कि मुहर्रम के जुलूस में हमारे यहाँ बच्चे सर को पर कमा लगाते हैं। हमारे यहाँ मुहर्रम के जुलूस में सीने से खून बहाते हैं। हमारे यहाँ सीने पर हाथ मार के या हुसैन कहते हैं। लिहाजा इस सिलसिले में ऑल इंडिया शिया फसला बोर्ड की ऑफिस बेरर्स की जो मीटिंग होने जा रही है कल यानी 2 अगस्त को, उसके अंदर अहम फैसले लिए जाएंगे। और मैं उत्तर प्रदेश के तमाम मुसलमानों से और ख़ास तौर से शिया मुसलमानों से ये गुजारिश करूँगा कि ऑल इंडिया शिया फसला बोर्ड जो भी अभी अपना बयान कल के बाद जारी करेगा उसका इंतज़ार करें। और इस सिलसिले में जितने भी बयानात आए हैं मैं हर बयान की तायीद करता हूँ भरपूर तरीके से। ऑल इंडिया शिया फसला बोर्ड हर बयान की तायीद करता है। और मुहर्रम को लेके, जहाँ मुहर्रम खाली शिया नहीं मनाते, मुहर्रम और दूसरे मुसलमान भी बनाते हैं, खाली मुसलमान नहीं बनाते, बल्कि हिंदू भाई भी ताज़िए रखते हैं। इसी उत्तर प्रदेश के अंदर और हमारे मुल्क हिंदुस्तान में कितने ताज़िए हैं जो हिंदुओं के ज़रिए से उठाए जाते हैं। इस सिलसिले में आप क्या कहिएगा? लिहाजा आप मुहर्रम को जानते नहीं हैं, इसलिए अपने किसी वहाबी हम प्याला हम निवाला के कहने के ऊपर ये जो गाइडलाइन जारी की है, ऑल इंडिया शिया फसला बोर्ड इसकी भरपूर तरीके से मदम्मत करता है। और ख़ाली मदम्मत ही नहीं करता है बल्कि डीजीपी से और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये गुजारिश करूँगा कि इस बयान को फ़ौरन वापस लें। डीजीपी का जो मुहर्रम को लेकर गाइडलाइन जारी हुई है, वरना सूबे के हालात तो डीजीपी साहब ने मुहर्रम शुरू होने से पहले ख़राब कर ही दिए हैं। कल भी इंशाअल्लाह जो भी हमारे ऑफिस बेरर्स की मीटिंग होगी उसके अंदर शिया फसला बोर्ड जो भी तय करेगा वो इंशाअल्लाह उससे आपको मुत्तला कर दिया जाएगा। फ़कत वस्सलाम। अभी आपने सुना कि मौलाना यासुफ अब्बास साहब ने क्या कहा। हमारे जितने भी शिया धर्म गुरु हैं सब इस संबंध में बयान दर्ज करा चुके हैं। इस संबंध में मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अपील करना चाहूँगा कि वो इस संबंध में फ़ौरन कार्रवाई करें और डीजीपी को निर्देश दें कि वो इन बयानात को वापस लें, क्योंकि मुहर्रम के साथ, आज़ादारी के साथ खिलवाड़ बिल्कुल भी पसंद नहीं किया जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें और देखते रहिए द यूनिट न्यूज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आदाब, नमस्ते।